guys, welcome back on Dental Dilemma and I'm back with another informative video. So many of the subscribers have asked me regarding the yellowness of their teeth, that please tell me what are the causes of the yellowness of the teeth, what are the home remedies, what are the doctor recommended treatments for the white teeth. So basically first I want to tell you that how the tooth is constructed. Tooth is constructed into three layers. The outermost layer is called enamel, which is white in color. The second layer is called dentin, which is slightly yellowish in color. And the innermost layer is pulp, जिसे हम दांत की नस बोलते हैं. तो दांत का जो वाइट कलर होता है वो इनेमल की वजह से होता है. जैसे जैसे इनेमल का इरोजन स्टार्ट होता है, डेंटिन का जो स्लाइटली येलोइश कलर है वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. Many people have the habit of consumption of red wine, black coffee, tea, aerated drinks like Coca-Cola, Pepsi और hard drink. लोग जो ये सारे ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं उन लोगों में जो इनेमल की सरफेस है वो इरेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो व्हाट दे कैन डू टू प्रिवेंट द इरोजन ऑफ द इनेमल, फर्स्ट दे कैन कंज्यूम दिस ड्रिंक्स बाय अ स्ट्रॉ, or else you can gargle with a normal water after consumption of these drinks. So उससे क्या होगा कि ये जो ड्रिंक्स में जो एसिड होता है वो दांत की सरफेस पर लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, जिससे आपका इनेमल डैमेज नहीं होगा. अगर आपको ये अपनी आदत नहीं छोड़नी है और आपके दांत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा येलो हो चुके हैं और आप बहुत कॉन्शियस हो अपनी स्माइल को लेके, देन यू कैन डू ब्लीचिंग. ब्लीचिंग में क्या होता है कि जो आपके दांतों की जो सरफेस है उस पर डाइल्यूटेड एसिड डॉक्टर अप्लाई करता है और वो 1 या 2 सीटिंग में अप्लाई करता है, या जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो 3 सीटिंग में भी अप्लाई करते हैं डॉक्टर्स. तो उससे आपकी जो येलोनेस है वो कम हो जाती है. उसकी ट्रीटमेंट है कि आप वीनियर्स यूज़ कर सकते हो. वीनियर्स में क्या होता है कि दांत की जो आगे की सरफेस है जो हमें दिखती है सामने से, उसके ऊपर दांत के कलर का मटेरियल लगा के हम उसको कवर कर देते हैं ताकि जो दांत है, ओरिजिनल दांत है, वो कवर हो जाए और उसके ऊपर वाइट सरफेस दिखे. अब दूसरा रीज़न होता है दांत येलो होने का, वो है कि प्लाक या कैल्कुलस आपके दांतों पर, जो छारी बोलते हैं, वो जमा हो चुकी होती है. तो उससे अगर आपके दांत येलो हो चुके हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके आप टीथ क्लीनिंग की प्रोसीजर करवा सकते हो एवरी 6 मंथ और एवरी 1 ईयर, वॉट एवर द डेंटिस्ट रिकमेंड्स यू. कोई पेशेंट अस्थमेटिक मेडिकेशंस, पंप्स लेते हैं या फिर हाइपरटेंशन की मेडिकेशंस लेते हैं, उनको वो मेडिकेशन की वजह से दांत पे पेन्स हो जाते हैं. वो लोग अपने फिजिशियंस को कंसल्ट करके मेडिकेशंस चेंज करवा सकते हो, या फिर आप अपने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके उनकी सलाह लेके आप दांत क्लीन करवा सकते हो. रीज़न होता है दांत येलो होने का, वो है फ्लोरोसिस. आपके पानी में जो क्षार होता है, फ्लोरीन की मात्रा होती है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा होती है. तो उसकी वजह से क्या होता है, जब डेवलप होते हैं उस टाइम पे ही इनेमल में खराबी आना स्टार्ट हो जाता है. तो जो आपके दांत होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, टूटे हुए आते हैं. तो उसमें क्या कर सकते हो, उसमें ब्लीचिंग या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल होती है. उसमें या तो आप वीनियर्स करवा सकते हो या फिर फुल क्राउन करवा सकते हो, जिसे फिक्स पैशर डेंचर बोलते हैं. वो करवा के आप अपने दांतों को कवर कर सकते हो. और मेन रीज़न है जो लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको अगर बहुत कम टाइम से ये आदत है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके 6 मंथ्स, 3 मंथ्स या 1 ईयर में अपने दांत क्लीन करवा सकते हो. जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम से ये आदत है और आप बहुत लंबे टाइम के बाद डेंटिस्ट के पास अगर क्लीन करवाने चाहते हो तो कभी कभी ये टोबैको के स्टेन्स दांत के अंदर तक पहुंच जाते हैं, जिससे सिर्फ सफाई से ये स्टेन्स रिमूव नहीं होते हैं. तो उस टाइम पे आप सफाई के साथ साथ आप ब्लीचिंग की प्रोसीजर भी करवा सकते हो या फिर वीनियर्स भी करवा सकते हो. अब जो लास्ट रीज़न है, कभी कभी लोगों को होता है जो आगे के दांत होते हैं जिनको सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं, वो कभी कभी टूट जाता है तो ब्लैक हो जाता है या फिर पिंक हो जाता है.
तो उसका रीज़न ये होता है कि कभी कभी आप छोटे होते हो और वो गिर जाते हो और वो लंबे टाइम तक आप उसको दांत को ऐसे ही रखते हो, तो अंदर का जो पल्प होता है, दांत की नस होती है, वो मर जाती है। उसकी वजह से दांत काला या गुलाबी रंग का हो जाता है। तो उसके लिए आप पहले तो वो दांतों में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। उसके बाद आप उसमें दांत के कलर का फिलिंग करवा सकते हो, वीनियर्स करवा सकते हो, या फिर फुल कैप करवा सकते हो। वो दांतों में ब्लीचिंग से कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल होती है जो क्लेम करते हैं कि आपके दांत 1 महीने में सफ़ेद हो जाएंगे, 2 शेड ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे। तो वो सारी टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन 1 या 1.5 महीने से ज़्यादा आप वो टूथपेस्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। में उस टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो दांतों का इनेमल है उसको वो निकालते हैं। सो पहले तो आप वो रीज़न जानिए कि आपके दांत पीले किस वजह से है। अगर आपके दांत, जो मैंने ऊपर कॉजेज आपको बताए, उसके अलावा पीले हैं तो आप यू कैन यूज़ दैट टूथपेस्ट। अगर आपके दांतों में ये सारे कॉजेज की वजह से पीले हो चुके हैं तो टूथपेस्ट से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आई हाईली रिकमेंड यू दैट आप पहले अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करो, उनसे डिस्कस करो कि किस वजह से आपके दांत पीले हुए हैं। वो आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएंगे जो मैंने आपको बताए। देन यू चूज अकॉर्डिंग टू योर बजट कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट करवानी है। नाउ लास्टली, कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि होम रेमेडीज़ कितनी यूज़फुल होती है, हम कर सकते हैं नहीं। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे जो बताते हैं कि नॉर्मली सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हो आप, या चारकोल पाउडर यूज़ कर सकते हो। कोई कोई वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है ब्लीचिंग प्रोसीजर का मटीरियल हो वो। तो पहली बात रही होम रेमेडीज़ की, जो सोडियम बाइकार्बोनेट चारकोल है। तो एज अ डेंटिस्ट मेरे पढ़ने में आज तक कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं आया है जो बोले कि ये सारी होम रेमेडीज 100% इफेक्टिव है एंड दे आर मोर एफिशिएंट देन एनी डेंटल ट्रीटमेंट्स। तो मैं वो सारी होम रेमेडीज आपको एडवाइस नहीं करूँगी। हाँ, अगर आप वो होम रेमेडीज़ ऑलरेडी पहले से कर रहे हो और आपको वो इफ़ेक्टिव लग रही है अपने पे, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैं कोई भी होम रेमेडीज़ एडवाइस नहीं करूँगी। हाँ, एक होम रेमेडी है ऑयल पुलिंग जो बोलते हैं, उसके रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा बहुत बोलूँ तो ऑयल पुलिंग में नारियल का तेल होता है या फिर तिल का तेल होता है, वो मुंह में रख के उससे कुल्ले करने होते हैं। फील दैट इट इज इफेक्टिव फॉर यू, देन ओनली यू कैन यूज इट। आई एम नॉट एडवाइजिंग एनी होम रेमेडीज फॉर एनी टूथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स। इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। जब तक मैं नया वीडियो लेके आती हूँ तब तक कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग डेंटल डायलेमा। कीप स्प्रेडिंग लव। टूडल्स।